स्टार्टिंग मूवी में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम कैरोल शेल्बी था। वो नई नई गाड़ियों को डिजाइन करता है। किसी वक्त वो कार रेसिंग का भी हिस्सा हुआ करता था। उस वक्त के हादसे में बच तो गया था, मगर डॉक्टर हिस्सा ना लेने को कहा क्योंकि उसे हार्ट प्रॉब्लम हो चुका था। उसके बाद केन मेल्स नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो एक हॉट एंड शॉर्ट टेम्पर्ड और स्ट्रगल मैकेनिक था। ये दोनों दोस्त है। केन अपने गैरेज में किसी से बदतमीजी से बात कर रहा था। उस वक्त उसका बेटा भी साथ था। नेक्स्ट फोर्ड इंडस्ट्री को दिखाया जाता है जहां वर्कर्स काम कर रहे थे। उस वक्त फोर्ड गाड़ियों का मार्केट गिर चुका था। फोर्ड कंपनी के मालिक था हेनरी फोर्ड सेकेंड। इस बात से परेशान था और अपने वर्कर से कहता है बहुत जल्द कंपनी बंद होने वाली है और अपनी नौकरी बचाना चाहे तो कोई आइडिया ले आओ। इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट ली हेनरी फोर्ड था। वाइस प्रेसिडेंट ली बाकी बोर्ड मेंबर के पास जाता है और सजेस्ट करता है अगर हम कंपनी को बचाना चाहते हैं तो हमें फेरारी की तरह रेस में हिस्सा लेना चाहिए, जिन्होंने 4 बार 24 आवर्स लेमन रेस जीता है। लियो जो कंपनी का सीनियर एग्जीक्यूटिव है, वो कहता है फेरारी जितनी गाड़ियां एक साल में बनाती है, हम लोग उसे एक दिन में ही बनाते हैं। ली समझाता है ये गाड़ियां बनाना या बेचने की बात नहीं है। जब फेरारी जीतती है तो उसका नाम होता है। जो भी उस गाड़ी को खरीदता या चलाता है वो अपने आप उसे रेस का हिस्सा समझता है। अगर फोर्ड भी जीत जाए तो इन फ्यूचर में उसको चलाना पसंद करेंगे। इस बात को लियो कहता है फेरारी जैसी टीम बनाने में हमें सालों लग जाएंगे। केन किसी रेस में पार्टिसिपेट करने गया था। वहाँ किसी और से भी झगड़ा कर रहा था। तभी शेल्बी पहुँच जाता है और रात को उस रेस में पार्टिसिपेट करके अपने बेटे के साथ एक ट्रॉफी लेकर पहुँचता है। ली बताता है फेरारी कंपनी लॉस में चल रही है। अगर हम चाहें तो इस कंपनी को खरीद सकते हैं। ली की बात हेनरी फोर्ड को पसंद आती है और अपनी टीम को इटली भेजता है जहां फेरारी कंपनी है। फेरारी कंपनी के ओनर का नाम इंजो फेरारी होता है। फोर्ड कंपनी की टीम फेरारी से कहती है हम तुम्हारी कंपनी के 90% शेयर्स खरीदना चाहते हैं। इसके बाद तुम्हारी कंपनी पर फोर्ड की अथॉरिटी होगी और आप लोग रेस में हिस्सा नहीं ले सकते। इस बात पर फेरारी को गुस्सा आता है और सबकी इंसल्ट करता है। टीम वापस आके हेनरी को सारी बात बताते हैं जिससे उसको गुस्सा आता है और अपनी टीम से कहता है मुझे बेहतरीन इंजीनियर और पायलट चाहिए, चाहे कितना भी खर्चा हो। अब हम भी रेसिंग कार बनाएंगे और रेस में पार्टिसिपेट भी करेंगे और फेरारी को जीत कर दिखाएंगे। इस कंपटीशन में मैं खुद जाकर देखूंगा। इसके बाद फोर्ड कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट ली कैरोली शेल्बी के पास जाता है। अब फोर्ड कंपनी चाहता है कि वो उसके लिए काम करे। ली कैरोल शेल्बी को बताता है कंपटीशन के लिए सिर्फ 9 महीने बाकी है। इतने कम वक्त में काम करना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं एक आदमी को जानता हूँ जो बहुत टैलेंटेड है, जिसका नाम केन माइल्स है। वो एक मैकेनिकल इंजीनियर के साथ साथ एक कार रेसिंग ड्राइवर भी है। शेल्बी केन के पास जाता है और कहता है तुम फोर्ड कंपनी के ड्राइवर बनो। वो फोर्ड के साथ काम करना नहीं चाहता है और कहता है फोर्ड का स्टाफ बहुत सेल्फिश है। शेल्बी उसे मना लेता है। ये दोनों लॉस एंजिल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फोर्ड की कार GT40M के टेस्ट करते हैं और उसके खामियाबी बताता है। इससे पहले सीनियर एग्जीक्यूटिव लियो के साथ केन की बहस होती है। नेक्स्ट डे केन की वाइफ उससे नाराज थी। वो अपने हस्बैंड को खोना नहीं चाहती है। केन बताता है फोर्ड डेली $200 देगा और अलग से खर्चा भी उठाएगा। तब थोड़ी शांत हो जाती है क्योंकि उसका घर और गैरेज दांव पे था। केन कार टेस्ट कर रहा था तभी वहाँ सीनियर एग्जीक्यूटिव लियो भी था। वो शेल्बी के पास आता है और बताता है लीमन कंपटीशन में जल्दी शुरू होने वाली है, लेकिन केन मिल्स को फोर्ड ड्राइवर के रूप में नहीं उतारेंगी क्योंकि फोर्ड एक भरोसे का नाम है। केन का पब्लिक में अच्छी इमेज नहीं है। शेल्बी उसकी बातों पर एग्री नहीं होता और कहता है केन बहुत टैलेंटेड है, उसकी बातों को मना करता है। शेल्बी केन को इस बात के बारे में बताता है। वो दुखी होता है क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन केन कुछ न कहते हुए जा रहा था। जाने से पहले शेल्बी से कहता है ड्राइवर को कहे कि गियर बॉक्स का ध्यान रखे, हो सकता है वो ओवर हीट होने से जल जाएगा। फोर्ड कंपनी की सभी गाड़ियां कंपटीशन में हार जाती है, जिससे फोर्ड कंपनी के ओनर हेनरी फोर्ड सेकेंड को बहुत गुस्सा होता है। शेल्बी को अपने पास बुलाता है। शेल्बी बताता है हमें तो हार चुके हैं, मगर हमारी गाड़ी 218 MPH के माइल से दे रही थी। ये बहुत बड़ा इतिहास है। इनजो जो फेरारी ओनर है वो समझने आ रहा था नेक्स्ट रेस में फोर्ड अपनी गाड़ी ज़रूर उतारेगी, वो हमें ज़रूर कंपटीशन देगी। शेल्बी फिर से केन माइल्स की मदद के लिए उसके पास जाता है। पहले तो मना करता है, फाइनली केन मान जाता है। ये दोनों मिलकर एक ज़बरदस्त गाड़ी बनाते हैं
और उसका टेस्ट भी कर लेते हैं। उस वक्त एकदम ब्लास्ट होता है, लेकिन केन को कुछ नहीं होता, वो बच जाता है। जो फोर्ड का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लियो था, उसे रेस डिवीजन का हेड बना दिया जाता है। वो माइल्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता। शेल्बी उसे रूम में बंद करके फोर्ड कंपनी के ओनर हेनरी फोर्ड के पास जाता है और कहता है, हमने GT40 MK को इम्प्रूव किया है, अब उसका नाम होता है GT40 MK2। फोर्ड के ओनर को गाड़ी में बिठाकर टेस्ट ड्राइव कराता है, फिर भी वो केन को लेना नहीं चाहता था। शेल्बी केन को अब मौका देने को कहता है। पहले केन को 24 आवर्स ऑफ डेटोना में चांस दीजिए। अगर जीत जाए तो एलो कर सकते हैं, अगर वो हार गया तो मेरी कंपनी पर फोर्ड की अथॉरिटी होगी। शेल्बी केन के लिए रिस्क लेता है। अब डिटोना रेस शुरू हो जाता है। ये 24 आवर्स चलेगा और इसमें दो टीम्स रहते हैं, एक शेल्बी का जिसका ड्राइवर केन था, दूसरा नेस्कार की। इस राउंड में शेल्बी की टीम हार रही थी। तभी केन अपनी गाड़ी की स्पीड 7000 प्लस बढ़ा देता है। ये डेंजरस साबित हो सकता है। केन कंपटीशन जीत जाता है, फिर भी लियो खुश नहीं होता। शेल्बी अपनी टीम के जीत के लिए खुशी मना रहा था। अब वो वक्त आता है जो सभी को इंतज़ार था, लीमन रेस का। रेस के स्टार्टिंग में केन की गाड़ी का डोर ख़राब हो जाता है। फर्स्ट लैप में ठीक करवा के सेकेंड लैप 3 मिनट 34 सेकेंड में पहुंच जाता है। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। केन की गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है। वो ठीक करवा रहा था, फेरारी वाले ऑब्जेक्शन बता रहे थे। यहाँ शेल्बी शरारत करता है, एक नट को फेरारी टीम के आगे फेंक कर। फेरारी की सारी गाड़ियां रेस से बाहर निकल चुकी थी और फोर्ड की 3 गाड़ियां लीड कर रही थी, जिसमें सबसे आगे केन माइल्स की थी। यहाँ लियो भी आता है और हेनरी फोर्ड से कहता है, हम लोग 3 गाड़ियों को एक साथ फिनिश लाइन पे लेकर आए। इसके लिए माइल्स को स्पीड कम करनी होगी। इसके बाद लियो शेल्बी के पास जाता है और वही बात बता रहा था हेनरी फोर्ड का नाम लेकर। इस बात पर शेल्बी को गुस्सा आता है और लियो को यहाँ से जाने के लिए कह रहा था। ये सब केन सुन रहा था। केन फिनिशिंग लेन को सबसे पहले पार किया था, फिर भी लोग उसके पास नहीं, दूसरे ड्राइवर मैक्लोरेन के पास जाते हैं। केन और शेल्बी को ये पता चलता है लियो ने उनको धोखा दिया है। उसे सब कुछ पता था। इसके बाद शेल्बी माइल्स के पास जाता है। वो उससे नाराज़ नहीं था, बल्कि कहता है, तुमने मुझे इस रेस में हिस्सा दिलवा के मुझे एहसान किया है। अगले साल हम दोबारा इस रेस में हिस्सा लेंगे, एक बेहतरीन गाड़ी बनाकर। ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। 2 महीने बाद दिखाया जाता है, केन टेस्ट ड्राइव कर रहा था, कार ब्लास्ट हो जाने से उसकी वहीं डेथ हो जाती है। 6 महीने बाद शेल्बी केन के घर जाता है, वहाँ उसके बेटे से मिलता है। उसे बताता है, तुम्हारे फादर बहुत बड़े टैलेंटेड ड्राइवर थे। केन के बेटे को एक रेंच भी देता है जो गुस्से से केन ने उस पर फेंका था। लास्ट में बताया जाता है 2001 में केन माइल्स को सम्मानित किया गया। साथ ही शेल्बी को भी बहुत कामयाब सेलिब्रेटेड स्पोर्ट्स कार डिज़ाइनर माना गया। केन और शेल्बी से बनाई गई GT40 MK गाड़ियों से फोर्ड कंपनी कई रेसेस जीत चुकी थी। दैट्स ऑल।